मसीह यसू के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टीवी और ये है प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक मुफक्कर ने क्रिसमस को इस तौर पे डिफ़ाइन किया कि जब आप एक मालदार शख्सियत होते हुए, एक साहब हैसियत होते हुए किसी ऐसे शख्स की मदद करते हैं जो शायद बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये हकीकत में क्रिसमस है। यानी आप अपने माल के ज़रिए, आप अपने सर्विसेज के ज़रिए दूसरों को बेनिफिट पहुंचाते हैं और ऐसे शख्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं जो आपको उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, तो हकीकत में यही क्रिसमस है। खुदा ने भी अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। जिस तरह कोई भी शख्स अगर किसी की मदद करता है तो कम से कम वो ये ज़रूर चाहता है कि वो शख्स जिसकी मदद की गई है वो शुक्रिया कहे, थैंक यू कहे। इसलिए खुदा भी हमसे ये चाहता है कि हम उसका थैंक यू कहें, उसका शुक्रिया कहें, उसके थैंकफुल हों। हमारे दरमियान आज बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर खुदा के फजल से एक मकाम मुआशरे में हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मेहरान ज़ेब साहब। मेहरान ज़ेब साहब, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया काशिफ भाई। सर, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप ज़रूर हमारे नाजरीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया काशिफ भाई, आज मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का, यहाँ पे बुलाने का और ये मौका फ़राहम करने का कि मैं अपने भाइयों से, अपनी कौम से अपने बारे में कुछ बात कर सकूं। तो मैं आपका और इस प्लेटफॉर्म का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के एक गांव जड़ावाला से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का गांव वही था और मेरी पैदाइश फैसलाबाद में हुई क्योंकि वाले साहब की जॉब जो थी वो फैसलाबाद में थी। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में तैनात थे। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी स्कूलिंग का टाइम आया, तो अब्बू की पोस्टिंग वापस जड़ावाला में हो गई। प्रमोशन थी और साथ पोस्टिंग थी, तो हम जड़ावाला में शिफ्ट हो गए। तो इब्तदाई जो मेरी स्कूलिंग है वो जड़ावाला में हुई और मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जड़ावाला से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया और उस दौरान में अब्बू की पोस्टिंग दोबारा फैसलाबाद में हो गई। तो फैसलाबाद में फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट आईकॉम वो मैंने शिबली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से किया और वहीं से मैंने अपनी बैचलर इन कॉमर्स की जो डिग्री वो कंप्लीट की। एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से थी, तो फिर देन मैंने मूव किया पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेहरान भाई, आपने बताया किस तरह ख़ास तौर पर आपके वाले साहब की पोस्टिंग होती रही और फिर आप अपने आबाई डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाते रहे, तहसील में जाते रहे और यूं आपकी स्कूलिंग और कॉलेज का मराहल जो तय पाए। इस मंजिल पे जिस पे इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन से मराहल तय करने पड़े? मुश्किलें भी आई होंगी, बहुत से चैलेंजेस का सामना भी हुआ होगा, शायद बातें भी कहीं ना कहीं सुननी हों। तो एक बड़ी कुर्सी पे पहुंचने के लिए, एक बड़े मकाम पे पहुंचने के लिए या मेहरान ज़ेब बनने के लिए कौन से मराहल तय किए? वेल, मैं इसे मुश्किल तो नहीं कहूँगा। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं इसे ग्रेस से, खुदावंद के फ़ज़ल से मैं इसको मुशाबा करूँगा कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए खुदावंद का फ़ज़ल है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो जब मैंने बीकॉम किया तो उन दिनों में अबू की जो पोस्टिंग थी वो हेड खानकी में थी, जो कि वज़ीराबाद के पास है। और उस वक्त उन दिनों में मैंने अपने एमबीए के लिए अप्लाई किया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं लिस्ट का वेट कर रहा था। तो मैं अक्सर ही अब्बू के पास उधर
ऑफिस में जाया करता था, तो मैं 2-2 3 दिन वहाँ पे रहता था। तो ये बरकत ऐसा है कि जो अब्बू के वहाँ पे सीनियर थे, जो उस वक्त वहाँ पे डिविजनल अकाउंट ऑफिसर थे। तो आज आप हैं। जी बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है। तो उन्होंने बेसिकली मुझे पूछा और साथ उन्होंने ये अब्बू को मशवरा भी दिया। जब उन्हें पता चला कि मैंने बीकॉम किया है और अभी अपना फर्दर मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू में है, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में पोस्ट आई हुई हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। तो मज़े की बात है कि वो पोस्ट 11वें स्केल की थी बतौर सीनियर ऑडिटर। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। लास्ट डेट थी जब उन्होंने मुझे बताया, उसी से नेक्स्ट डे वो अप्लाई हो गया और वो 100 के करीब पोस्ट थी और जहाँ तक मुझे याद है कि 600 के करीब लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, इससे भी ज़्यादा थे। तो शुक्र इस बात का कि खुदावंद ने इसमें मेरा साथ दिया। मैंने टेस्ट में पास हुए हैं, देन हमारी सिलेक्शन हुई, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो ग्रेड 16 में हुई, क्योंकि जब तक मैंने उसको ज्वाइन किया वो पोस्ट अपग्रेड हो चुकी हुई थी और खुदावंद के फजल से वो मैं ग्रेड 16 में मैंने ज्वाइन किया। तो ये खुदा का शुक्र है कि ये हालात ख़ुद ब खुद क्रिएट हुए। उससे पहले मेरा जो माइंड था वो शायद प्राइवेट सेक्टर में जाने का था, किसी बैंक में एंड सो ऑन, लेकिन चूँकि अब्बू की जॉब सरकारी थी और अब्बू की ख्वाहिश भी थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आऊँ, तो वो एक वजह मेन बनी और खुदावंद का प्लान ये था कि मुझे इस जगह पे लाया जाए। दैन फिर फर्दर मेरी प्रमोशन एज अ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर हुई। तो अभी खुदावंद का शुक्र है कि मैं ग्रेड 17 में एज अ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा हूं। और ये मुश्किल तो होती है हर काम में, लेकिन मैं ऐसे ये कहूँगा कि ये खुदावंद की ग्रेस थी, उसका फ़ज़ल था कि वो मुझे उठाकर यहाँ तक ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको और ज़्यादा सरफराजी दे। और कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 103 में पंजाबी तर्जमे में लिखा है, तेनू चंगियां चीज़ां नाल हो रजांदा, तेरी उम्र नू वो खुशी बख्शदा है। और यकीनी तौर पर जो लोग उसमें मसरूर रहते हैं, खुदा उनको और ज़्यादा सरफराज करता है। सर, अपने डिपार्टमेंट के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि जो आपका डिपार्टमेंट है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, इस ऑफिस में कौन कौन से और मतलब शोबे शामिल हैं और आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफ़िस है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है और हमारे जो हेड ऑफ़िस है वो इस्लामाबाद में है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सीजी ऑफ़िस से कहते हैं। और प्योरली उसके नीचे एक ब्रांच कह लें या एक शोबा कह लें, वो वर्क्स से रिलेटेड है, जो सिविल वर्क्स होते हैं उससे रिलेटेड है। और पंजाब लेवल पे एक डायरेक्टर जनरल जो हैं वो इसके इंतज़ाम को देखते हैं। तो मेरा ताल्लुक बेसिकली डायरेक्टर जनरल अकाउंट वर्क्स से है और पोस्टिंग मेरी एज अ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर है। हमारा जो मैंडेट है वो वर्क्स के डिपार्टमेंट के अंदर पेमेंट के जो शेड्यूल्स हैं, पेमेंट्स की और एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को मेंटेन करना है। सर, पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही, मतलब पंजाब में आप कहाँ कहाँ रहे हैं? इनिशियली जब मैं बतौर सीनियर ऑडिटर था तो मेरी पोस्टिंग मेन ऑफिस के अंदर रही और उसके बाद जब एज अ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो मेरी पहली पोस्टिंग डेरा गाज़ी खान हुई बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और साथ मेरे पास डीची खान केनाल का एक एडिशनल चार्ज भी रहा। तो उसके बाद फिर मैं सदनाई बैराज खानेवाल में पोस्ट रहा, इसी तरह हाईवे रावलपिंडी में रहा, इरिगेशन डिपार्टमेंट शेखुपुरा में रहा और आजकल मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट लाहौर में बतौर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर तैनात हूँ। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा आप कामयाबियाँ हासिल करें। सर, बीइंग क्रिश्चियन, हमारे यहाँ ये एक परसेप्शन डेवलप है कि हम क्रिश्चियन होते हुए किसी मकाम पे नहीं पहुँच सकते या हमारी टांगें खींची जाती हैं या ऑफिसेज़ में हमारे साथ सलूक बेहतर तौर पे नहीं किया जाता, इम्तियाजी सलूक किया जाता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक आप हेड पोस्ट पे हैं
तो क्या आपने कभी इस चीज़ को फील किया है? वेल कश्यप भाई, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा कि मुश्किलात होती हैं, लेकिन हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है आगे बढ़ने का, और ख़ास करके मतलब अपने आप को साबित करने के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे वो एक शेर जो मुझे बड़ा पसंद है, वो ये है कि ज़माना अगर तुमसे ज़ोर आज़मा है तो वक्त है अज़ीज़ो यही ज़ोर का है। तो अगर मुश्किलें हैं, मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ मुश्किलें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हैं। हमारे जो दूसरे भाई हैं जो मेजॉरिटी में हैं उनके लिए भी वो सी मुश्किलें हैं, और हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में अपने आप को मनवाना पड़ता है और अपने जो सर्कमस्टांसिस है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेहनत करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और अगर आप मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, अपने काम में रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वाह। सर, क्रिसमस का मौका है, एडवेंट सीज़न चल रहा है, आप भी थियोलॉजी की तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी इल्मुल इलाहियात भी पढ़ रहे हैं, OTS से गालबन आप मास्टर्स कर रहे हैं अगर मैं गलत नहीं। जी बिल्कुल। तो हमारे नाजरीन को एक तो माशरती तौर पर भी पैगाम दें, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, और फिर क्रिसमस के हवाले से भी कोई छोटा सा पैगाम ज़रूर हमारे लोगों तक पहुंचाएं कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। माशरती पैगाम के हवाले से बात करूं तो मैं अपने तमाम यूथ को, कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमने आगे बढ़ना है, अपने आप को साबित करना है, और उसके लिए हमने कोई भी लेम एक्सक्यूज़ नहीं लेना। अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये जितनी भी सीटें हैं, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे बाकी लोगों के लिए हैं, हमारे लिए भी हैं। ज़रूरत मेहनत करने की है, और मैं ये समझता हूँ कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुक़द्दर के हवाले कर। हमें ये नहीं करना कि हम बैठ के मुक़द्दर का, किस्मत का वेट करें। हमने अपनी किस्मत को ख़ुद बनाना है और उसके लिए मेहनत करनी है। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ज़रूर करें, और अपने बच्चों को ख़ास तौर पर उनकी काउंसलिंग करें कि उन्होंने फ्यूचर में क्या बनना है, उस एम को डिसाइड करें ताकि वो आगे बढ़कर इस माशरे के लिए एक बेहतरीन फ़र्द साबित हो सके। क्रिसमस का पैगाम हम क्रिसमस काशिफ भाई, मैं अक्सर अपने चर्च में भी बात करता हूँ कि आज से 2023 साल पहले मसीह की पहली आमद इस दुनिया में हुई, और हम उस आमद को याद करते हैं, हम उसकी खुशी मनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसकी पहली आमद की खुशी सेलिब्रेट करना और उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार ना करना, ये नाइंसाफ़ी है। पहली आमद की खुशियाँ तभी मुकम्मल होती हैं जब हम अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करते हैं, और दूसरी आमद में वही लोग शामिल होंगे जो खुदावंद को खुश करेंगे। और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, इससे मेरी खुशी पूरी होगी। तो मेरा यही पैगाम है, मैसेज है, जहाँ हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ हमने आपको मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करें। जी, तो नाज़रीन, हमने सुना भाई मेहरान ज़ेब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी कि किस तरह वो इस मकाम पर पहुँचे हैं और उन्होंने मेहनत की है। माशरती पैगाम जो उनका था वो यही है कि हमने मेहनत करनी है, किसी किस्म का बहाना नहीं बनाना कि शायद मेरे मज़हब की वजह से, मेरी ज़ात की वजह से मुझे पीछे धकेला जा रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए उसका फल भी होगा। और क्रिसमस का पैगाम जो हमें दिया गया है, खुदा के खादम के तौर पर उन्होंने दिया है, वो यही है कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं, ईद विलादतल मसीह को मनाते हैं, तो याद रखें कि इसको मनाना हमने इस तौर पे है कि हम उसकी दूसरी आमद के लिए ख़ुद भी तैयार हों और दूसरे भी हमें देखकर उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से और इस बाबरकत और मेहनती शख्सियत के वसीला से, जिनको खुदा ने बड़ी कामयाबी बख्शी है,
आपने ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहें कामयाबी की चाबी। मेरी तरफ से, जॉन टीवी की सारी टीम की तरफ से और बिलखसूस खुदा के खादम पादरी जॉन इकबाल साहब की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक।